हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी को केशव गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पर पहली बार आए उनका दिल से स्वागत है। आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई ना कोई गाइडेंस है आपके लिए, इसीलिए आप यहाँ तक आए, अदरवाइज़ नहीं आते। और शेयर जरूर कीजिएगा अपने अपनों को, ताकि उन्हें भी कोई ना कोई मोटिवेशन मिले। चलिए अब कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग के साथ साथ ये वीकली रीडिंग है। आपके लिए आने वाला वीक के 7 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या क्या संभावना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप, यही सब इसमें देखेंगे हम। कैसी एनर्जीज रहेंगी इस वीक के लिए। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर तरह की रीडिंग भी अवेलेबल है आपके लिए। जिस भी तरह की रीडिंग चाहते हैं, हर रीडिंग पर 25%, सॉरी 250 रुपये, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आने वाले वीक में शिव जी और माता पार्वती जी आपके ऊपर क्या कृपा बरसा रहे हैं, क्या ब्लेसिंग है आपको जो दे रहे हैं वो। और आप सब भी पॉजिटिव रहिएगा ताकि मैसेज कलेक्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, और चलिए अब मैं आपका पायल से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। पायल नंबर 1 के लिए चैनल मैसेज है चेंज। पाइल नंबर 2 के लिए चैनल मैसेज है लेट गो। पाइल नंबर 3 के लिए है कॉम्प्रोमाइज़। वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जो भी आपको पाइल अट्रैक्ट करती है उसे अपनी पाइल बनाइए। और गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। यहाँ पर कुछ चैनल मैसेज रिसीव होने की आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपना कंप्यूटर वर्क। शायद आप किसी कंप्यूटर वर्क से रिलेटेड पर्सन भी हो सकते हैं पाइल 1 में। तो चेंजेस आपके पढ़ने के शेड्यूल में, अगर स्टूडेंट आपको तो आपको आपके पढ़ने के शेड्यूल में थोड़े से चेंज करना चाहिए आपको। और बाहर जाते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए पाइल नंबर 1, क्योंकि आपके अराउंड कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ओके, तो अपने लिए थोड़ी सी प्रोटेक्शन लेके चलिए। हर हर महादेव। 1 साथ आपके लिए 5 कार्ड। पाइल नंबर 1 सबसे पहला कार्ड है आपके लिए टर्न ऑफ सोर्ड्स कार्ड।
देखिए, टेन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो सॉर्ट आउट हो रही हैं, या कोई साइकिल है ऐसा जो पूरा हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपने पेनफुल समय देखा है, पेनफुल सिचुएशन को आपने हैंडल किया है, या आपकी सोच इतनी ज़्यादा मतलब आपको परेशान किया गया है, आप सोच सोच के भी उस सिचुएशन के बारे में आप परेशान हो चुके हैं इतना। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है, डार्कनेस से निकल के आप लाइट की तरफ जा रहे हो, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस डार्कनेस से निकल के आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिला है, कोई ना कोई सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपको वो ऐसा क्लू मिला है जिससे जिससे आपने उस परिस्थिति को संभाल लिया है। ओके, आगे है आपके लिए फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पेनफुल सिचुएशन रही है आपके पास, हल भी आपके पास रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अनवांटेड सिचुएशन के कारण या अनवांटेड एनर्जी की तरह से जो आपके लिए थी भी नहीं वो एनर्जियाँ, उनकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये ख्याल रहा है या आपके मन में विश्वास रहा है कि मैं या मेरे लिए ईश्वर ने कहीं ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर है, कि मुझे अगर दुख मिला है तो मुझे सुख भी ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। ओके, यह हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में आई, लेकिन सोल्यूशन लेकर के आई, लेकिन कहीं ना कहीं सोल्यूशन को पकड़ने में या लेने में आपने थोड़ा टाइम लगाया है। द एम्परर कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, या सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन जो किया था आपने वो सक्सेसफुली एकदम से आपकी लाइफ में लग्जरियस लाइफ को लेकर के आ रहा है। इस समय एक कामयाबी का ताज आपके सिर पर पहनाया जा रहा है, या आपको ये विजडम दी जा रही है, या आप अपनी विजडम से जुड़ रहे हो, आप अपने ज्ञान से जुड़ रहे हो। जो ज्ञान आपने काफ़ी काफ़ी मेहनत से अर्जित किया है, काफ़ी स्ट्रगल से अर्जित किया है, उस ज्ञान से अब आप पूरी तरह से जुड़ रहे हो। कहीं ना कहीं उस ज्ञान के जरिए ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है। द एम्परर कार्ड जाना जाता है अपनी मेहनत से अपने आप को बनाने में। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत आपकी लाइफ में रंग लेकर के आ रही है, और एक ओहदा, एक प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है। यह एक प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल किया जा रहा है जिस पे आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेस की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में जो उनकी शनि की 7.5 कही है, ढैया कही है, या उनका किसी और ग्रह की जो दशा चल रही थी, उन सब दशाओं में फाइनली अब सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। वो सारी दशाओं में सुधार आ रहा है। और आगे है 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं दूर लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बन रही है, कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके अंडर द कंट्रोल है, और आप तैयार हो या आप दूरदर्शी हो, दूरदर्शिता आप में बहुत ज़्यादा एक इसे कहें कि पास में जो इनसिक्योर आपने फील किया था उसकी वजह से ही अब आप ये चीज़ समझ चुके हो कि आने वाले समय में अगर मुझे सक्सेस पकड़नी है या कुछ काम करना है तो मुझे कम से कम अपनी स्ट्रेटेजी या पूरी तरह से अपना एक प्लान बनाना होगा। अपने प्लान पर काम करने के लिए आप पूरी तरह से रेडी है, या पहले से ही आपका कोई प्लान बना हुआ जिस पर आप रेडी हो काम करने के लिए। यहाँ पर जुपिटर की ऊर्जा कहीं ना कहीं ज्ञान, विजडम आपका बाहर निकल कर आ रहा है, वो सक्सेस की तरफ आपको बढ़ने में आपकी हेल्प कर रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में काम ज़्यादा होने के कारण, ओवर बर्डन होने के कारण, कुछ लोग हो सकता है कि लाइफ में थोड़ा फैमिली में कम समय दे पाए, तो उनसे अनुरोध है कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे। काम काम की जगह है और फैमिली फैमिली की जगह है, तो उनसे अनुरोध है वो देखे ज़रा अपनी फैमिली की तरफ। एस ऑफ कप्स कार्ड भी ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से बैलेंस में आ रहे हो लाइफ में। जो करने की इच्छा थी उन सब चीज़ों की तरफ आप फोकस्ड हो रहे हो,
और ईश्वर की कृपा आपके पास आ रही है। ईश्वर, यूनिवर्स सब आपके साथ हैं और ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मेडिटेशन के जरिए कुछ मैसेज रिसीव हो सकते हैं। यहाँ पर हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हो आप। ओके, तो उनके लिए भी मैसेज है कि उनकी हीलिंग एबिलिटी बढ़ रही है। चलिए अब देख लेते हैं मैसेज चक्र कार्ड से, 7 चक्र कार्ड से। पहला मैसेज आपका कंफ्यूजन। तो जो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन था, कंफ्यूज थे आप, काम आगे बढ़ने में सक्सेस की तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके अराउंड जो नेगेटिविटी थी वो सब रिमूव की जा रही है सब, और आपका कंफ्यूजन भी दूर किया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो भी कुछ काम आप करना चाहते हो उसमें कहीं ना कहीं आपको आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके साथ वो काम भी करेंगे, आपके साथ काम करने के लिए भी वो रेडी हैं। और यहाँ पर जो ऊंचाइयाँ आप छूना चाहते थे, जो काम आप करना चाहते थे, उन ऊंचाइयों को छूने में, उन तक पहुँचने में आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे। कहीं ना कहीं कंप्लीशन है यहाँ पर। कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कोई है ऐसा आपका रिलेटिव जो पास में जा चुका है इस संसार से। कहीं ना कहीं अब वो आपके यादों में है, और आपके फादर फिगर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी है। गुरु भी हो सकते हैं आपके, शायद वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, शायद वो आप हेल्प भी करते हैं आगे आने में, या आपको कोई मैसेज रिसीव करने में, या खुद ही चुपके से कोई मैसेज दे जाते हैं। तो सेल्फ वर्थ है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपका जो एक इनर वर्क था, अब वो आपको वो आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। और जो चीज़ें आप चाहते हैं लाइफ में, या जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, उस सब तक पहुँचने में जो आपने अपनी मेहनत की, उन मेहनत का रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है। और ये अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी सारी प्रॉब्लम अपने एंजल्स को बता देनी चाहिए, या उनके सुपुर्द कर देनी चाहिए। और एक इनोसेंट बच्चा होता है ना, जैसा इनोसेंट बच्चा, उसकी तरह आपको अपनी लाइफ में रहना चाहिए। क्योंकि उन्हें क्या होता है, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स से कुछ मांगना है या बड़ों से कुछ मांगना है, तो बड़े ही इनोसेंट तरीके से मांगते हैं। उनकी कोई भी एक कोई प्लान नहीं होता, कोई कहने के लिए उन्हें कोई शब्द, कोई यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ लाग लपेटना या कुछ भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले ये ना, भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरीके से आप भी अपने प्रेयर चाहते हैं, आप अपने एंसेस्टर से प्रेयर कर सकते हैं, अपने भगवान से आप प्रेयर कर सकते हैं आप, तो वो उनके आपकी बातों को वो ज़रूर सुनेंगे। खुले दिल से प्यार के साथ उनको पुकारिए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो वो आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार है वो, और चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस बने, कामयाब बने। जो गुजर चुका है उसके बारे में ना सोचें, आने वाले कल के बारे में सोचें कि अब आगे की चीज़ें अपनी लाइफ में कैसे ठीक की जा सकती है। ओके व्यूअर्स, पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आप सबको अच्छी लगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या संभावनाएं हैं आपके करियर में, जॉब प्रोफेशन में। और लेट गो है यहाँ पर। कुछ है ऐसा जिसे आप अब आने वाले वीक में छोड़ देंगे, मतलब जाने देंगे उसको कि बहुत हुआ,
मैंने काफ़ी मेहनत कर ली इस सब्जेक्ट के ऊपर, अब मैं ये चीज़ आगे लेके चलना नहीं चाहता। तो किसी चीज़ को आप छोड़ रहे हैं, अब ये यहाँ पर कोई टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक सिचुएशन भी हो सकती है, या कोई ऐसा जॉब या कोई ऐसा प्रोफेशन है आपका ऐसा जिसे छोड़ना चाहते हैं, अब काफ़ी दिन से परेशान है लेकिन अब नहीं चाहते और सारे बैगेज को साथ में लेके चलना, तो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए फाइल नंबर 2, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप कार्ड। तो कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट 7 डेज में इमोशनली अनबैलेंस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपकी लाइफ में मल्टीपल सिचुएशन है जिसके बारे में आप सोच सोच के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर अपॉर्चुनिटी है लाइफ में तो कहीं ना कहीं सक्सेस भी है आप लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ़ैसला लेने की भी ज़रूरत है कि मैं पहले जिम्मेदारी, या पहले जॉब, या पहले परिवार, या पहले पैसा, या पहले शादी, इस तरह की मल्टीपल सिचुएशन 7 कप के अंदर है आपकी लाइफ में, या कहीं ना कहीं आपकी सोच को काफ़ी हद तक वो डिस्टर्ब करती है। तो जिसके चलते आप, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती भी है तो आप उसे समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर ज़रूरत है कहीं ना कहीं आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है आपकी, उसे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि आप मजिशियन हो, आप जादूगर हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको अपने स्ट्रेंथ से जुड़ने की, और वो सारी सिचुएशन जो आपको इस पावर से दूर रखती है, उससे उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, उसे लाइफ से दूर भगाने की ज़रूरत है। अगर आप उस पावर को आप छोड़ते हैं, उस नेगेटिविटी को आप छोड़ के आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मैजिशियन का कार्ड आपको कहता है कि आप अपनी लाइफ के विनर बन सकते हो, अपनी लाइफ में आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हो। टूल्स हर तरह के आपके पास अवेलेबल है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी इतनी स्ट्रांग है कि जो चाहोगे वो कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक धरातल है ना, ज़मीन, उससे जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपको हवा में घुमाने वाली सिचुएशन है। ओके, आगे है 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो कहीं ना कहीं अगेन आपकी थॉट को दिखाता है। कहीं ना कहीं आप, आपके जो थॉट है उनमें कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी बार बार घूम घूम के आती है, जो आपको आगे रास्ते में बढ़ने से आपको, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है। तो उसके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर ऐसे ही माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो आप कैसे आपका काम करेंगे आगे? तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में यहाँ पर सोचने के लिए कहा जा रहा है। अपने फ्यूचर को बनाने के लिए उसकी स्ट्रेटजी को तैयार कीजिए, उसके बारे में काम कीजिए, सोचिए, क्योंकि जब तक आप उस तरफ कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो आप कहीं तक नहीं पहुँच पाएंगे। समय आपका यूं ही वेस्ट होता रहेगा। ओके, तो समय को वेस्ट ना करते हुए आपको इस एनर्जी को अच्छी तरह से क्लेम करना है। आपको ये एनर्जी दूर देशों से कांटेक्ट बनाती है, काम में अच्छी स्ट्रेंथ को दिखाती है, दूरदर्शिता को दिखाती है। एनर्जी ये कहती है कि प्लान बनाइए और उसके ऊपर काम कीजिए। ओके, जुपिटर की एनर्जी है यहाँ पर। अपनी विजडम को निकालिए बाहर, उसके ऊपर काम कीजिए, उसे जंग लगने मत दीजिए। ये एनर्जी ये दिखाती है। आगे इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। अगर एनर्जी को क्लेम करेंगे तो आप सक्सेस की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। और ये द हेयरफेंट का कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं गुरु, गुरु हैं आप, और गुरु की भूमिका में आप पहुंच जाएंगे। एक्शन लीजिए और अपना आपको रूपांतरित कीजिए। ये कहीं ना कहीं लोगों की किस्मत की चाबी आपके हाथों में है। ये देख रहे हैं ना, आपके कदमों में चाबी रखी हुई। तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस लोगों के साथ जुड़ के काम करने में ही है, लोगों की भलाई में ही है, लोगों को रास्ता दिखाने में ही आपकी भलाई है। क्योंकि आपको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बातों को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। तो यहाँ पर इस एनर्जी से जुड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, उस एनर्जी से आप जुड़िए।
5 नंबर का कार्ड है। तो आपके अंदर ये चेंज इस वीक में या आने वाले दिनों में ये चेंज आ सकता है। आप किसी पद से जुड़ सकते हैं या आपको कोई जिम्मेदारी का पद आपको मिलेगा। चलिए देख लेते हैं और चक्र कार्ड से। सेवन चक्र कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं? ओके, सेल्फ वर्थ कार्ड फिर से आया है आपके लिए। कहीं ना कहीं जो मेहनत आप कर रहे थे कहीं पहुंचने के लिए, वो मेहनत आपकी तरफ आ रही है, सक्सेस की तरफ आप बढ़ चुके हो। और यहाँ पर आगे क्रिएशन है, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो काम में, उसको काम करने की कोशिश कीजिए। जो चाहते हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए। क्रिएशन है, यहाँ पर कुछ क्रिएट कर रहे हो आप, या कुछ बना सकते हो अपनी लाइफ में, या कुछ बन सकते हो आप उन उस एक कोशिश से आगे। अगेन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी आपको थोड़ा शांत रखने की ज़रूरत है। इनोसेंट बच्चे की तरह आपकी एनर्जी है, तो उस एनर्जी से जुड़िए आप अपनी। और इससे जुड़ने के लिए आप अपने इन एंसेस्टर को कह सकते हो, आप उनसे उनसे प्रार्थना कर सकते हो आप। यहाँ पर अगेन कार्ड है आपके लिए। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई है आपकी जो मदद कर सकता है, जिससे आप बात खुल के कर सकते हैं, तो उन सब खुल के बात कीजिए। वो आपके लिए एक एंजल्स की तरह है, या हो सकता है एंजल ही आपको कोई हेल्प भेज रहे, तो अपने दिल का हाल उन्हें सुनाइए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको स्वादिष्टान चक्र जो ब्लॉक था वो ओपन किया जा रहा है यहाँ पर। ओके। और आगे है जो यहाँ पर एक ऐसा समय दिखाया जा रहा है जो पेनफुल समय था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो पेनफुल समय था वो अब चला गया, उसको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको आप दोबारा याद करते तो अपनी आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो उन सब चीज़ों से आपको निकलना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले ही कार्ड है कि लेट गो कीजिए। और जो ये एक सीन दिखाया हुआ है इसके अंदर काफ़ी वीरान सीन है कि पतझड़ का सा कुछ सीन है। तो इस तरह के आपको सोचना चाहिए। अपनी सोच को यहाँ पर पूरी तरह से पॉजिटिव बनाने के लिए कहा जा रहा है कि पतझड़ के बाद ही बहार आती है। पेड़ों पर जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं तभी नए पत्ते आते हैं। जब तक पुराना निकालोगे नहीं तो नया कहाँ से आएगा, नए के लिए जगह कहाँ से बनेगी, कैसे बनेगी। तो यही सब इस कार्ड में भी आपको समझाया जा रहा है, आपके एंसेस्टर आपको समझा रहे हैं इसमें। तो ज़रूरत है आपको अपने दिमाग के ढक्कन खोलने की ज़रूरत है यहाँ पर, और उनके मैसेजेस को समझने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 1, ओ सॉरी, पाइल नंबर 2। यही थी रीडिंग आपके लिए। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे। आई होप आपको एनर्जी मैच हुई। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाय पाइल नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए चैनल मैसेज है पाइल नंबर 3, कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पर मैसेज पाइल नंबर 3 आपके लिए कि कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना पड़े और उसके बदले में किसी का भला हो, किसी की जान बचे, या किसी के चेहरे पर हंसी आए, खुशी आए, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो तो वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ओके, यही मैसेज रिवील हो रहा है आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं आप।
देखिए पाइल नंबर 3, कुछ रिजेक्शन है ऐसा आपकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन है ऐसी, या कुछ मौके आपके ऐसे हैं जो आपके हाथ से निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आपसे चाहती है या वो लोग चाहते हैं आपसे कि आप जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करें, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें उन लोगों से या उन सिचुएशन से। लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं मानता कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूं या उनको आगे बढ़ने दूँ, मैं खुद शांत बैठ जाऊं। तो ऐसी सिचुएशन आपकी है, लेकिन आप डिसीजन लेने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ईश्वर का आपके लिए संदेश भी है कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए जो है उससे ही शुरुआत करनी चाहिए, ना कि किसी के आगे अपने घुटने टेकने चाहिए। ओके, ये खास मैसेज आपके लिए कि आपको घुटने नहीं टेकने। ओके, और किसी से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर किसी से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आज आप अकेले हैं, अगर आज आपके पास कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजेक्शन भरा समय आपने देखा उससे कुछ ना कुछ सीख तो आपके पास है। समय आपके फेवर में ज़रूर होगा, ये विश्वास लेकर के आप आगे की शुरुआत कीजिए, तो सब आपके लिए पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। ओके, आगे जजमेंट का कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं जो लोगों ने आपको परेशान किया है, आपके साथ काफ़ी पेनफुल समय आपको दिया है, पेनफुल सिचुएशन में आपको रखा है, या ये कहें कि बहुत दर्द दिया, दुख तकलीफ़ दी है, तो कहीं ना कहीं अब जजमेंट का समय हो रहा है। या जिनकी सोल जर्नी चल रही थी, जिनकी सोल तक काँप गई है, ऐसे कुछ समय उन लोगों ने देखा है, या कार्मिक था या कार्मिक नहीं भी था, जैसा भी था, तो अब उन सिचुएशन में आपके लिए जजमेंट आ रही है। कहीं ना कहीं ईश्वर अब आपके लिए खड़े होके आपका अ, तरफ से बोलने के लिए, आपके लिए काम करने के लिए अब तैयार हो रही है। एंजल्स की कृपा आपके ऊपर आ रही है। आगे है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो कहीं ना कहीं अब आप तैयार हो रहे हो अपने लिए बाउंड्री बनाने में, और कहीं ना कहीं बाउंड्री बना भी रहे हो कि इतना समय मुझे स्ट्रगल को हो गया, या परेशान हूँ मैं, इतना मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कामयाबी मेरी तरफ है ही नहीं, या कामयाबी की तरफ मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रही। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बैकग्राउंड में जितनी भी चीज़ें थी उन सबको छोड़ के अपने आगे की स्ट्रेटजी को तैयार कीजिए, और कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन रखिए जिस काम को करे कि अब इतना इतना मैंने काम करना है, इतनी इतनी लिमिट में मुझे दोस्त बनाना, इतनी लिमिट में मुझे खाना पीना, इतना ही। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक शेड्यूल को आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। वो भी तो एक तरह से अपने लिए चारों तरफ से प्रोटेक्शन लेने का काम ही करता है वो भी। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी आगे आपको यही कह रहा है कि जिस काम को आप करते हो उसे पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, उसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाइए, और कहीं ना कहीं आपका जो एक छोटा सा जो डिसीज़न है वो आपके लिए आगे भी कुछ बड़ी प्रोग्रेस आपकी लाइफ में दे सकता है। ओके, आगे कोई साइकिल है ऐसी जो आपकी कंप्लीट हो रही है, या ये मैं कह सकती हूँ कहीं ना कहीं जो टॉक्सिक सोच चल रही थी जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, टॉक्सिक लोग थे या नेगेटिविटी थी जिसके अराउंड आप बस उसी साइकिल में बार बार घूम रहे थे, तो वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो रही है या ख़त्म की जा रही है। कहीं ना कहीं अब आपके जो यहाँ आर्कएंजल माइकल जी का नाम आ रहा है, आर्कएंजल माइकल आपकी पूरी पूरी प्रोटेक्शन में है, वो अपनी प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं, उनकी कृपा है आपके ऊपर। तो उनसे भी आप ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कर सकती हो, करना चाहिए आपको। मेल फीमेल आप कोई भी हो, तो उनसे सिचुएशन के लिए अपना अंडर द कंट्रोल हो, या सिचुएशन को समझ के वो उन एनर्जियों से आपकी कॉर्ड कटिंग कर रहे जो आपकी लाइफ में और ज़्यादा यहाँ पर सिचुएशन पेनफुल कर रही हैं, उनसे कॉर्ड कटिंग भी आप करने के लिए कह सकते हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आगे और चक्रा कार्ड से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। जिराफ,
कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, लोगों से, बच्चों से या एनिमल से आपका कनेक्शन बढ़ रहा है, आप उन्हें जान पाएंगे, उन्हें प्यार कर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बड़ा बेनिफिट दे सकता है। इस वीक में आपको इन सब चीज़ों की केयर करनी चाहिए या इन सब चीज़ों को फीड भी करवा सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो हार्ट चक्र आपका जो ब्लॉक्ड हो जाता है बार बार, वो चक्र आपका ठीक होगा। ओके, रिकवरी है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिकवरी हो रही है, कहीं ना कहीं एंजल्स की कृपा आपके ऊपर आ रही है। ये देख रहे हैं ना, आपको चाबी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो किस्मत की चाबी है वो अब आपके हाथ में दी जा रही है। अगेन ये कार्ड है आपके पास कि पतझड़ से आपको बाहर निकलना है, एक टॉक्सिक सिचुएशन है, आपको बाहर निकलना है, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलिए, उसमें बैठे ही मत रहिए, जो हो गया सो हो गया, वो पास्ट की एनर्जी है, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। आगे है ट्रिकरी, यहाँ पर अगर आप किसी से हेल्प लेने में कतराते हैं तो प्लीज़ उससे हेल्प ज़रूर लीजिए, चाहे वो छोटे ही सही, लेकिन कभी ना कभी छोटे लोग भी आपको या छोटे बच्चे भी आपको कोई ना कोई सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं। आगे रिलीज़ है यहाँ पर, तो रिलीज़ कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ कीजिए, और अदर तरह की जो नेगेटिविटी आपके अराउंड है उसको रिलीज़ करने का पूरा पूरा काम कीजिए, या उसके ऊपर कोशिश कीजिए उसे। यहाँ पर बारिश भी है, तो कहीं ना कहीं कोई बारिश के बाद आपको कोई ना कोई सूरज की किरण आपकी लाइफ में दिखाई दे सकती है। ये कोई समय दिखाया जा रहा है जिसके बाद काफ़ी परेशानी में आप घिरे हुए, और उसके बाद आपको कहीं से एक सूरज की रोशनी, सूरज की किरण आपको दिखाई दे, कोई सोच के बादल आपके छट जाए, कोई सिचुएशन आपके सामने अंडर कंट्रोल या बिल्कुल ओपन हो जाए, वो सब चीज़ें इस लाइफ में दिखाई जा रही है। ओके, ओके व्यूअर्स, फाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आप सबको अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।